हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंडली शाक भाजी फल और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी कचहरी स्थित कंपनी बाग में आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में सब्जियां, फल और पुष्प को सजाया गया। प्रदर्शनी के संबंध में जिला उद्यान अधिकारी संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि विगत कई वर्षों से हो रहे इस प्रदर्शनी में गुणवत्ता युक्त सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे वैश्विक बाजार में इनको अपनी जगह मिल सके और अपनी पहचान स्थापित कर सके। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में लगभग 3000 से अधिक इस ऋतु में होने वाले पुष्पों को सजाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में पुरस्कारों की घोषणा भी की गई है, जिसमें 16 श्रेणियों में पुरस्कार रखे गए हैं। साथ ही कहा कि हाल ही में बनारसी पान, लंगड़ा आम और रामनगर के बैगन, जिसको GI टैग मिलने वाला है, उनकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। आज ये कार्यक्रम हमारा विगत कई वर्षों से हो रहा है और मंडली फल साग भाजी पुष्प प्रदर्शनी है। इसमें हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है कि नए नए कृषि के जो उत्पाद हैं, जिसमें गुणवत्ता युक्त उत्पाद, जिससे वैश्विक बाजार में, विश्व के बाजार में हम अपनी पहचान स्थापित कर सकें, उस तरीके के उत्पादों की एक प्रदर्शनी, एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई है। और साथ ही पुष्पों में जितने भी सीजन के पुष्प हैं उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे प्रदर्शन आए हैं। लगभग 3000 से अधिक प्रदर्शन हमारे आए हैं इसमें और 16 श्रेणियों में यह पुरस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। और जैसा कि हम बताएं कि अभी बनारस का पान और बनारस का लंगड़ा आम पे भी हम लोगों ने जो GI हमारा यहाँ से होने जा रहा है, रामनगर का बैगन, इन सब पे भी हम लोगों ने डेमोज लगाए हैं। और फूलों के प्रकृति से जुड़ते हुए देश की अर्थव्यवस्था में कैसे हमारा योगदान बढ़ सके किसानों का, उस पर हम लोगों ने जोर दिया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब जब गुणवत्ता युक्त उत्पादन पर हम जोर देते हैं तो किसानों की आय का जब मूल्य अच्छा मिलेगा तभी किसानों की आय बढ़ेगी। और वैश्विक बाजार में जब निर्यात की तरफ, जैसा बनारस से आप लोग अभी जान ही रहे हैं कि निर्यात का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो उसमें अब किसानों की तरफ से गुणवत्ता युक्त जैविक उत्पाद की अगर हमारे मांग विश्व बाजार में है, वो उत्पादन कराने के लिए हम लोगों ने पूरा उस पर जोर दिया है। और जो भी किसानों के प्रदर्शन हैं उनको कहा गया है कि भविष्य में जो विभागीय योजनाएँ हैं उनसे जुड़ते हुए जैविक उत्पादन की तरफ बढ़ें, जिससे कि आय बढ़ सके। जैविक खाद के लिए जो जैविक खाद के हमारे उत्पादक हैं, जो वर्मी कंपोस्ट के उत्पादक हैं, उनके भी स्टॉल लगे हुए हैं। प्लस साथ ही किसानों को उससे होने वाले फ़ायदे और मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जो कृषि के साथ अन्य उत्पाद हैं, उस पर भी दिखाया गया कि उसके माध्यम से हम कितनी आय बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से करते हुए जैविक खाद के साथ साथ हमारे कृषि और उससे जुड़े हुए अन्य कार्यों पर भी हमने फोकस दिया है। मत्स्य पालन का भी स्टॉल लगा हुआ है। इस तरीके से हम लोग कार्य करें। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई-मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।